शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज है सरल वलय। एक वलय सरल वलय कहलाती है यदि उसकी कोई उचित गुणजावली न हो। मैंने जब अपने जब गुणजावली पढ़ी, जब दो प्रकार की गुणजावलियाँ पढ़ी, एक तो विषम गुणजावली, एक उचित गुणजावली। विषम गुणजावली क्या होती है? एक तो शून्य समुच्चय जिसमें केवल अवयव क्या हो, शून्य हो। दूसरा स्वयं वलय आर। तो शून्य समुच्चय या स्वयं वलय आर, ये दो गुणजावलियाँ आवश्यक, किसी भी वलय की दो गुणजावलियाँ आवश्यक होती है। क्या होती है? एक तो शून्य समुच्चय और एक वो स्वयं वलय आर। और इन दो गुणजावलियों के अतिरिक्त जितनी भी गुणजावलियाँ होती है वो क्या होती है? उचित गुणजावलियाँ। उनको क्या कहते हैं? उचित गुणजावलियाँ। तो वो कोई वलय सरल वलय क्या कब कहलाती है? जब उसकी कोई उचित गुणजावली नहीं हो, मतलब उसकी केवल दो ही गुणजावली हो। क्या है? एक तो शून्य समुच्चय और एक स्वयं वलय आर। ठीक है। तो अब है प्रमेय। एक क्षेत्र की उचित गुणजावली नहीं होती। एक क्षेत्र की उचित गुणजावली नहीं होती, मतलब क्षेत्र की केवल दो ही गुणजावली होती है, एक तो स्वयं वलय क्षेत्र और एक शून्य समुच्चय। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? किसी क्षेत्र की उचित गुणजावली नहीं होती, या प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। इसका प्रमाण देते हैं अपन। कैसे? इसे पहले अपने दिमाग में रूपरेखा होनी चाहिए। इसे प्रूव कैसे करना है कि भाई कोई क्षेत्र ले लेते हैं और उसकी एक गुणजावली ले लेते हैं। उस गुणजावली को अपन ले लेते हैं कि वह अशून्य गुणजावली है, मतलब अशून्य गुणजावली है। और अशून्य गुणजावली है ले लेते हैं और सिद्ध क्या कर देते हैं कि जो गुणजावली है वो क्षेत्र के बराबर है, मतलब स्वयं क्षेत्र ही है। तो माना आई किसी क्षेत्र ऐप की एक अशून्य गुणजावली है। माना आई किसी क्षेत्र ऐप की एक अशून्य गुणजावली है तथा ए आई में एक अशून्य अवयव है। अशून्य गुणजावली है, इसका मतलब शून्य के अतिरिक्त उसमें कोई अशून्य अवयव जरूर होगा, तथा ए आई में एक अशून्य अवयव है। तो 0 नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आई। 0 नॉट इक्वल टू ए, मतलब ए अशून्य अवयव है ए किसमें? आई में। तो ए बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक गुणजावली संबंधित वलय की एक अरिक्त उपसमुच्चय होती है। प्रत्येक गुणजावली संबंधित वलय की एक संबंधित वलय की एक अरिक्त उपसमुच्चय होती है। तो अरिक्त उपसमुच्चय है, इसका मतलब वो उपसमुच्चय इसका मतलब गुणजावली का प्रत्येक अवयव उस वलय में होगा। अपने आई को ऐप की गुणजावली ली है, इसका मतलब आई का प्रत्येक अवयव ऐप का अवयव है। तो 0 नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई। और ऐप क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र है तो उसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ए अशून्य अवयव है ए ऐप का, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू होगा ऐप। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चूंकि ए बिलोंग्स टू आई और ए इनवर्स बिलोंग्स टू आई, और आई क्या है? गुणजावली है, इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू आई, देन 1 बिलोंग्स टू आई। अब इसके बेस पे अपन सिद्ध करेंगे। ये आगे किस लिए बढ़ रहे हैं? अपना आगे टारगेट क्या है कि आई को ऐप के बराबर प्रूव करना है। आई को ऐप के बराबर प्रूव करना है। और आई को ऐप के, मतलब इस थ्योरम की मेन चाबी क्या है? आई को ऐप के बराबर प्रूव करना है। वो किसके आधार से करेंगे? पहले अपन बताएंगे कि 1 बिलोंग्स टू आई, और इस 1 बिलोंग्स टू आई को काम में लेते हुए अपन प्रूव कर देंगे ऐप इज इक्वल टू आई। ऐप इज इक्वल टू आई। शुरू में मैंने आपको बताया कि कोई दो समुच्चय बराबर है सिद्ध करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं कि जैसे दो समुच्चय ए और बी, उनको बराबर सिद्ध करना है तो अपन क्या करते हैं? एक बार तो ये सिद्ध कर देते हैं कि ए
बी का उपसमुच्चय है, दूसरा बी ए का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए अपन काम में क्या लेंगे, 1 बिलोंग्स टू आई। इसमें क्या है, दो चीज़ प्रूव करनी है, एक तो आई को ऐप का उपसमुच्चय और ऐप को आई का उपसमुच्चय। चूँकि आई ऐप की गुणजावली है तो ये अपने आप इसका उपसमुच्चय है, तो अपन सीधा लिख देते हैं आई सबसेट ऑफ ऐप। तो अपने पास शेष क्या बचा, केवल ये बचा कि ऐप को आई का उपसमुच्चय प्रूव करना है। किसी समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव करने के लिए पहले समुच्चय का अवयव ले लेते हैं और अपन कंसेप्ट जो भी काम में लेने लेते हुए दूसरे समुच्चय का अवयव प्रूव कर देते हैं। तो अपन लिख देते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। अपने को यहाँ ऐप को आई का उपसमुच्चय प्रूव करना है तो अवयव किसका लेंगे, ऐप का अवयव लेंगे। तो ए बिलोंग्स टू ऐप ने, सॉरी यहाँ अपन ले रहे हैं एक्स, मानना एक्स बिलोंग्स टू ऐप। तो एक्स बिलोंग्स टू ऐप ले लिया और आगे जाके अपन ये प्रदर्शित कर देंगे कि एक्स आई का अवयव है। एक्स बिलोंग्स टू ऐप, तो अपने पास क्या है, 1 बिलोंग्स टू आई और एक्स बिलोंग्स टू ऐप, देन 1 डॉट एक्स बिलोंग्स टू आई, देन एक्स बिलोंग्स टू आई। तो एक्स ऐप का अवयव लिया और अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, एक्स आई का अवयव है। देन ऐप इज सबसेट ऑफ आई। चूँकि आई इज सबसेट ऑफ ऐप तो एक और दो से आई इज इक्वल टू ऐप। अतः ऐप की केवल दो ही गुणजावली हो सकती है, एक तो शून्य समुच्चय और दूसरा स्वयं ऐप। कैसे कि अपन ने गुणजावली ली और गुणजावली ली तो गुणजावली को अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि ये ऐप के बराबर है। अगला प्रमेय, यदि आर क्रम विनिमय वलय हो तो ए बिलोंग्स टू आर। यदि आर क्रम विनिमय वलय हो तथा ए बिलोंग्स टू आर तो सिद्ध करो आर ए इज इक्वल टू आर स्मॉल आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर एक समुच्चय है। सिद्ध करो कि एक समुच्चय आर ए है, वो किस प्रकार का है, उसमें अवयव कैसे हैं, आर ए ऑब्लिक आर बिलोंग्स टू आर, आर की एक मतलब आर ए एक समुच्चय दे रखा है और उसकी परिभाषा दे रखी है और उसको आर की गुणजावली प्रूव करना है। किसी भी समुच्चय को आर की गुणजावली प्रूव करने के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं, उस समुच्चय के दो अवयव लेते हैं तो उन दोनों का अंतर उसी समुच्चय का अवयव हो, मतलब आर ए के दो अवयव लेंगे उनका अंतर आर ए का अवयव हो। दूसरा एक अवयव आर ए का लेंगे और एक अवयव आर का लेंगे और उनका आर ए का अवयव और आर का अवयव लेंगे और उनका गुणन भी आर ए का अवयव हो। गुणन दोनों प्रकार से, क्रम विनिमय गुणन आर ए का अवयव हो, अपन ने पढ़ रखा है। उसी आधार पे अपन इसकी परिभाषा जो होती है गुणजावली की, उसी को बेस बनाते हुए इसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दो अवयव ले लेते हैं, माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर ए। तो एक्स इज इक्वल टू R1 ए, वाई इज इक्वल टू R2 ए। क्यों भाई, क्योंकि आर ए में कैसे अवयव है, एक फिक्स अवयव है ए और एक आर का अवयव है, वो बदल के प्रत्येक अवयव को, मतलब आर ए में कैपिटल आर ए एक समुच्चय है, उसमें कैसे अवयव होंगे, स्मॉल आर ए, मतलब और जहाँ आर क्या है, आर का अवयव है। तो अक्ष यदि आर ए का अवयव लिया वो भी आर ए के अवयव के आर ए के रूप में, आर इंटू ए के रूप में होगा। तो एक्स और वाई आर ए के अवयव हैं, तो एक्स इज इक्वल टू R1 ए, वाई इज इक्वल टू R2 ए, जहाँ R1 R2 किसके अवयव है, कैपिटल आर के अवयव हैं, वलय आर के अवयव हैं। अब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू R1 ए माइनस R2 ए, देन R1 माइनस R2 ए इज बिलोंग्स टू आर ए। क्यों भाई, क्योंकि ए के साथ आर का अवयव है। आर का अवयव कैसे, R1 और R2 आर के अवयव हैं, आर वलय है, तो R1 माइनस R2 भी आर का अवयव होगा। इसलिए R1 माइनस R2 गुणा ए किसका अवयव होगा, आर ए का अवयव होगा। इसका मतलब एक्स माइनस वाई किसका अवयव हो गया, आर ए का अवयव होगा। तो पहली कंडीशन अपन ने प्रूव कर दी। पुनः आर बिलोंग्स टू आर,
x बिलोंग्स टू आर ए। तो अपन क्या प्रूव करेंगे, आर एक्स और एक्स आर ए के अवयव हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो पहले ले लेते हैं आर एक्स इज इक्वल टू आर कोष्टक में R1 ए इज इक्वल टू R1 इंटू ए बिलोंग्स टू आर ए, तथा एक्स आर इज इक्वल टू R1 ए इंटू आर, चूँकि आर क्या है, क्रम विनिमय वलय है, तो R1 ए को AR1 अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया AR1 कोष्टक के बाहर R, फिर इसे लिख सकते हैं AR1 R बिलोंग्स टू R। अब ये भी ध्यान रखना है कि AR1 कोष्टक में बाहर R, इसको अपन ने कोष्टक के बाहर A इंटू कोष्टक में R1 R कैसे लिख दिया, क्योंकि AR1 R सभी R के अवयव हैं, R वलय है, तो उसमें गुणन संक्रिया साचारी होती है। इसी बेस को अपन काम में लेते हुए लिखा है। तो AR1 R बिलोंग्स टू आर ए, अर्थात आर का अवयव हो, एक्स आर ए का अवयव हो, तो एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू आर ए, फलतः आर ए एक गुणजावली है। सिंपल सी थ्योरम है, ये केवल गुणजावली की परिभाषा को बेस बना के अपन ने इसे प्रूव किया है। अगला प्रमेय, एक क्रमविनिमय तत्समकी वलय एक क्षेत्र होता है यदि उसकी कोई उचित गुणजावली नहीं हो। एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है यदि उसकी कोई उचित गुणजावली नहीं हो। यहाँ देखो दिया हुआ क्या है, एक वलय है जो कि तत्समकी क्रम विनिमय वलय है, और सिद्ध करने के लिए जो अपने को कंसेप्ट दिया है, जो दे रखा है कि कब होगी, यदि उसकी गुणजावली उचित गुणजावली नहीं हो। एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय दे रखा है, उसको क्षेत्र प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान करना है कि किसी भी वलय को क्षेत्र होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। नंबर 1 वो तत्समकी हो, नंबर 2 वो क्रम विनिमय वलय हो, नंबर 3 उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। तो यहाँ अपने को कोई वलय दे रखी है, वो तत्समकी है, क्रम विनिमय है, केवल अपने को क्या प्रूव करना है, उसके जो वलय दे रखी है उसमें प्रत्येक अवयव का गुणात्मक, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ये अपने को प्रूव करना है। और काम में क्या लेना है कि वो उसकी उचित गुणजावली नहीं है, वो एक सरल वलय है। तो अपन प्रमाण देते हैं इसका। माना आर तत्समकी क्रम विनिमय वलय है जिसमें कोई उचित गुणजावली नहीं है। माना आर एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है जिसमें कोई उचित गुणजावली नहीं है। माना, अब क्या है, अपना मानना है तो क्या माने कि एक अशून्य अवयव ले लेते हैं आर का, और अंत में जाके ये बता देते हैं कि आर में इसका प्रतिलोम विद्यमान है। तो माना 0 नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए आर का अशून्य अवयव है, तब आर ए इज इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर एक गुणजावली है, जो अपने प्रूव कर रखा है। जो अपन ने पहले थ्योरम में प्रूव की उसको अपन अब काम में ले लेंगे कि आर ए आर की एक गुणजावली है। चूँकि आर की कोई उचित गुणजावली नहीं है, अतः आर ए इज इक्वल टू शून्य समुच्चय या स्वयं आर। तो सबसे पहले तो बताएंगे कि अपन क्या प्रदर्शित करेंगे कि आर ए इज इक्वल टू आर। क्यों भाई? क्योंकि अपन काम में क्या लेंगे कि आर का प्रत्येक अवयव आर ए के अवयव के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब ए फिक्स और आर का अवयव बदलता जाए तो आर के अवयव आते जाएंगे। तो आर ए और आर को बराबर प्रूव करना है। बराबर प्रूव कब होगा? जब अपन बता देंगे कि जो आर ए है वो शून्य समुच्चय नहीं है, मतलब अशून्य अवयव आर ए में विद्यमान है। इसके लिए देखो, चूँकि 1 बिलोंग्स टू आर देन 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर ए। इसका मतलब 1 आर ए में ए आर ए का अवयव है, और ए क्या है? अशून्य अवयव अपन ने शुरू में लिया है, ए अशून्य अवयव है। तो अपन ने ये प्रदर्शित कर दिया ए आर ए का अवयव है, ए अशून्य अवयव है और आर ए का अवयव है। इसका मतलब आर ए इज नॉट इक्वल टू शून्य समुच्चय। तो उचित गुणजावली नहीं है, तो या तो शून्य समुच्चय होगा या स्वयं आर होगा।
तो जो गुणजावली है वो शून्य समुच्चय नहीं है, तो वो आर के बराबर है। आर के बराबर है मतलब आर, तो आर का प्रत्येक अवयव आर ए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चूंकि 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए अगर 1 आर का अवयव है तो 1 को भी अपन आर ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चूंकि 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर में एक ऐसा अवयव बी विद्यमान होगा। चूंकि 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर में एक ऐसा अवयव बी विद्यमान होगा कि बी ए इज इक्वल टू 1, देन ए बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि आर क्रम में है। अर्थात ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए, या इसे लिख दो बी ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए बी। देन बी क्या है, इस प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है उसके बेस पे अपन लिख सकते हैं कि बी ए का प्रतिलोम है, या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, और बी क्या है, आर का अवयव है, इसका मतलब ए इनवर्स आर का अवयव है। तो ए अशून्य अवयव है और ए इनवर्स आर का अवयव है, इसका मतलब आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। परिणामतः आर एक क्षेत्र है। धन्यवाद।